अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो वीडियो है वो सीक्रेट वीडियो है। मैंने आपने थंबनेल तो देखा है कि क्या है और उस थंबनेल में क्या होने वाला है, इस वीडियो में क्या होने वाला है आप सबको पता है। लेकिन इस बहस से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ। ये वीडियो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली है और इस वीडियो से कुछ न कुछ लाजमन सीखिएगा। बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम की वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। आपका भाई मिस्टर निज़ू आपके इस अपने चैनल में आप सबका वेलकम करता है। तहे दिल से शुक्रिया इस वीडियो पे क्लिक करने का। तो चलो बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम की वीडियो को कर रहे हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इंसान जिस मज़हब में पैदा होता है उसी मज़हब में मर जाता है। उसकी जुस्तजू नहीं करता, उसके छुपे राज तलाश नहीं करता और दूसरे मज़ाहिब के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं करता। बिल्कुल, बस यही सोचता है कि उसका मज़हब ही सच्चा मज़हब है और बाकी सारे मज़ाहिब बेकार और झूठे हैं। ऐसा हकीकत में भी है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जिस भी मज़हब में हम पैदा होते हैं उसको मानते हैं, उसकी तालीमात पर कुछ हद तक अमल भी करते हैं। सही। मुसलमान हैं तो तबलीग नहीं करते, मगर सुनते ज़रूर हैं कि क्या अच्छी बात है और क्या बुरी। उसके अच्छा और बुरा अपने दिल में तसव्वुर भी करते हैं, मगर कभी हमने उससे आगे सोचा ही नहीं। मगर जब भी मज़हब की बात आए हम डंडे सोटे लेकर मज़हब के खिलाफ बात करने पर चढ़ दौड़ते ज़रूर हैं। नाज़रीन, ऐसा ही सवाल एक शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया। अच्छा। उसने सवाल शुरू किया तो मुंतज़िम ने पूछा कि अपना मज़हब बताएं, तो उसने सख्ती से मना कर दिया कि मुझसे मेरा मज़हब मत पूछें, मुझे बस सवाल करना है और इसके लिए माइक पर आया हूँ, कोई और तफसील आपको नहीं दूंगा। उसका ये बात करने का मकसद क्या था ये तो नहीं मालूम, मगर शख्स का सवाल आपको सुनाते हैं। मगर आपको बताते चलें कि उसने नहायत ही बदतमीज़ी से अपना सवाल किया और साथ ही डॉक्टर साहब के जवाब के दौरान भी बोलता रहा और अपनी कम इल्मी का जोम झाड़ता रहा, जिस पर डॉक्टर साहब ने उसकी खूब क्लास ली और उसे खरी खरी सुना दी। इसमें आप डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्से में भी देखेंगे और इस शख्स की खसियानी बातें भी सुनेंगे। पहले आपको बताते हैं कि इस शख्स ने क्या सवाल किया, फिर आपको डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब भी उन्हीं की ज़बानी हिंदी और उर्दू में तर्जुमे के साथ सुनाते हैं। आप मुसलमान ख़ानदान में पैदा हुए इसलिए आप मुसलमान हैं, इसलिए आप इस्लाम के हामी हैं। अगर आप हिंदू ख़ानदान में पैदा होते तो हो सकता है कि आप ये लेक्चर हिंदू मज़हब पर दे रहे होते। आप आर्य समाज और सिखों की हिमायत करते और आप हिंदू कल्चर और हिंदू समाज की बात कर रहे होते। Dr. Nayak, since you were born maybe in a Muslim family, you were prescribed with your religion. Now, that is why today you are endorsing it maybe. If you would have been born in a Hindu family, it could have been possible that today this religion would have been on Hinduism. This, I feel, is an extreme case of ethnocentrism, wherein you feel your religion, culture, beliefs and ideas are supreme. नाज़रीन, इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने पहले तो उस शख्स की बहुत तारीफ़ की और उसको सराहा कि उसने नहायत ही अच्छा सवाल किया। फिर उसके जवाब देते हुए आपने कहा कि मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि 19 साल की उम्र तक मैं मुसलमान था, क्योंकि मेरे वालिद मुसलमान थे। मगर 19 साल के बाद से अब तक जब से मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब की तालीम हासिल कर रहा हूँ, मैं अपनी चॉइस पर मुसलमान हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं मुसलमान बनूँ और मुझ पर यकीन करें, अगर आप मुझे इस्लाम से बेहतर कोई भी मज़हब बता दें, मैं आज ही उस मज़हब की पैरवी करने को तैयार हूँ। इस पर उस शख्स ने जवाब दिया कि सर, मैं इंसानियत के मज़हब की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उससे कहा कि रुकें ज़रा, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, इसके जवाब भी देता हूँ, मगर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि मुझे इस्लाम से बेहतर मज़हब बता दें, मैं आज ही कबूल करने को तैयार हूँ। आप इंसानियत के मज़हब की बात कर रहे हैं, मुझे बताएं ये मज़हब किसने लिखा, किसने बनाया? क्या महात्मा गांधी ने? कोई मुसलमान तब तक अच्छा मुसलमान बन ही नहीं सकता जब तक वो अच्छा इंसान न बने। इस पर शख्स ने फिर डॉक्टर साहब की बात काटी और कहा कि ये तो हर मज़हब कहता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको रोका और कहा कि मुझे बात मुकम्मल करने दें, आप मेरा जवाब सुनने आए हैं या मुझे सिखाने के लिए आए हैं? वो शख्स बोला, मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि एक मुज़ाकरा हो जाए और एक नतीजे पर पहुँच सकें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, यह मुज़ाकरा नहीं, सवाल और जवाब का सेशन है, आप मेरा जवाब सुनने के बाद अपनी राय दे सकते हैं। वो शख्स बोला, मैंने कब कहा कि यह सवाल और जवाब का सेशन नहीं, मगर ठीक है, आप अपना जवाब दें।
उस शख्स की ये बात डॉक्टर जाकिर नाइक को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कहा कि भाई आप मेरी बात को बार बार काट रहे हैं। आपके दिमाग में जो महाभारत चल रही है उसके रहते आप मेरे जवाब को ध्यान से सुन ही नहीं सकेंगे। जब आपने अपना सवाल किया तो मैंने आपको टोका था। वो शख्स बोला नहीं, आप बोलें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा मैं जवाब दे रहा हूँ मगर आप बार बार टोक रहे हैं। यहाँ 1 लाख लोग बैठे हैं, वो भी तंग आ रहे हैं। मैं मेडिकल साइंस का डॉक्टर हूँ, मुझे पता है जब कोई बार बार सवाल करता है तो वो एक चीज़ पर तवज्जो नहीं दे रहा होता, वो अपनी ही कश्मकश में मुब्तला रहता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको कहा कि पहले आपने कहा मेरा मज़हब ना पूछें, फिर आपने कहा कि मैं इंसानियत का मज़हब फैला रहा हूँ। आपका अपना मज़हब क्या है आप इस बारे में बताने से शर्मा रहे हैं। इंसानियत का कोई मज़हब है ही नहीं, इसकी किताब कहाँ है, कोई गाइडलाइन है? मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई मुसलमान तब तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो अच्छा मुसलमान ना हो। आप कहते हैं हर मज़हब ये बात करता है, मुझे लगता है आपको इस बारे में ज़्यादा इल्म नहीं, क्योंकि सारे मज़ाहिब इंसानियत की बात नहीं करते। मैं आपको वेदा और बाइबल से ऐसे हवाले दे सकता हूँ जो इंसानियत के सरासर खिलाफ जाते हैं, मगर मैं यहाँ किसी मज़हब पर तनकीद के लिए नहीं खड़ा। अगर आपने किसी मज़हब को पढ़ा ही नहीं तो बराए मेहरबानी ये ना कहें कि सारे मज़हब यही कहते हैं। ये ऐसी बात भी ना करें जिसका आपको इल्म ही नहीं। कुरान कहता है अगर आपको इल्म नहीं तो उनसे पूछें जिसको इल्म है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि कुरान से कोई एक आयत मुझे बता दें या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस या कोई एक वाक़या ही बता दे जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हो। इसके बरक्स आपको बाइबल से हवाले दे सकता हूँ जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक के गुस्से से भरी ये चंद बातें आप भी सुने। इसके दौरान वो शख्स बस बुत बना खड़ा देखता रहा, उसके पास कोई जवाब नहीं था। So please don't make comments without knowing. I can give you quotations from the Bible against humanity. I challenge you to point out a single verse of the Quran or single teaching of Prophet Muhammad, peace be upon him, which is against humanity. So don't tell me every religion says that. Sorry, your knowledge is very weak. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सिर्फ इंसानियत कोई चीज़ नहीं, 7 मज़हब का होना ज़रूरी है। आपको ये पस मंज़र का पता नहीं कि इस्लाम ने ये बातें क्यों की हैं। ये ऐसे ही है कि डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाए और आप कहें कि ये मुझे सुई चुभ हो रहा है, या वो आपका पेट काटे तो आप कहें ये जुल्म है, हालांकि वो आपकी जान बचाने के लिए ऑपरेशन कर रहा है। ये आपके लिए दुरुस्त है, इंसानियत अच्छी है, मगर इस्लाम इससे बहुत ऊपर है। ये इसी तरह है कि अगर इंसानियत ग्रेजुएट है तो इस्लाम पोस्ट ग्रेजुएट है। मैं इस्लाम की तबलीग कर रहा हूँ क्योंकि मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ। मैंने बहुत से बड़े मज़ाहिब की तालीम हासिल की और इस्लाम ही वो वाहिद मज़हब है जो इंसानियत की बात करता है। अल्लाह सूरह अल इमरान में कहता है कि अल्लाह ताला की नज़र में इस्लाम ही वाहिद काबिल कबूल मज़हब है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को फिर आड़े हाथों लिया और कहा कि आप जानते हैं कि 30 से ज़्यादा बड़े पाए के स्कॉलर्स हैं जो इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। इनमें से 10 से ज़्यादा वो हैं जो मुसलमान पैदा नहीं हुए। क्या आप ये जानते हैं? मुझे जवाब दें। उस शख्स ने कहा कि नहीं, मैं नहीं ये जानता। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी सारी बहस और सारे दलाइल यहीं ढेर हो गए। And for your information, your argument is so weak. Do you know, out of more than 30 scholars that we have from different parts of the world, more than 10, they were not born in a Muslim family. Do you know that? I'd like you to answer this question. Do you know that? Out of 30 people speaking from the stage, more than 10, they were not born Muslim. Do you know that? Sir, I attached maybe. I'm that asking you a maybe- question. Do you know that? No, Yes I don't or no? know that. So that means the whole argument falls down. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि 30 में से 10 से ज़्यादा आलिम तो इस्लामी घरानों में पैदा ही नहीं हुए, वो गैर मुस्लिम पैदा हुए थे। कुछ ने 20 साल, कुछ ने 30 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी, वो अपनी चॉइस पर मुसलमान हुए। मैं आपको कहता हूँ कि आपको इस्लाम और इंसानियत को पढ़ना चाहिए और आप ढूंढें कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस्लाम में हैं और वो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। फिर आप ये जानेंगे कि बेहतरीन मज़हब कौन सा है। मैं आपका मज़हब नहीं पूछूंगा, मगर मैं आपको कहूँगा कि सब पढ़ने के बाद आप वो मज़हब इख्तियार करें जो सबसे बेहतरीन है। डॉक्टर साहब ने ये जवाब दिया और बग़ैर कुछ कहे माइक छोड़ा और चले गए। उनके चेहरे पर गुस्से के तासुरात। ये थी आज की वीडियो। क्या इन्फॉर्मेशन मिली आपको कि इस्लाम से बेहतर कोई मज़हब इस दुनिया में है ही नहीं। और बेहतर तो एक अलग बात है,
सच्चा मज़हब भी सिर्फ इस्लाम है, बाकी सारे मज़हब झूठे हैं, ये मैं दावे से कह रहा हूँ। बिकॉज़ इस्लाम जो मज़हब है वही सच्चा मज़हब है। कुरान जो है वही एक सच्ची किताब है जिसकी हिफाजत अल्लाह ताला ख़ुद कर रहे हैं, वरना जितनी भी किताबें हैं उन सब में मिलावट आ चुकी है सिवाय कुरान के। कुरान बिल्कुल 1400 साल पहले भी वैसा था, आज भी वैसा है, एक हरूफ भी उसका चेंज नहीं हुआ, बिकॉज़ अल्लाह ताला ख़ुद कुरान शरीफ की हिफाजत कर रहे हैं। तो आप पढ़ें कुरान शरीफ में वो क्या कहता है, क्या उसमें लिखा है, क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में लाज़मन याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।